सच बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि रात को सोने से पहले तुम्हें अचानक एक स्ट्रांग मोटिवेशन आती है और तुम सीरियसली डिसाइड करते हो कि अब बस, अब और नहीं, अब मुझे अपनी लाइफ बदलनी है। कल से मैं जिम जाना शुरू करूंगा, कल से मैं प्रॉपरली पढ़ाई करूंगा, कल से मैं अपना फोन कम इस्तेमाल करूंगा। और उस मोमेंट में तुम्हें सच में लगता है कि इस बार तुम जेन्युइनली बदल जाओगे। तुम प्लान भी बना लेते हो, माइंड में पूरी पिक्चर क्लियर होती है कि अब रूटीन ऐसा होगा, सुबह जल्दी उठूंगा, प्रोडक्टिव रहूंगा, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करूंगा और थोड़ी देर के लिए तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो। लेकिन फिर क्या होता है? 2 से 3 दिन सब सही चलता है, तुम मोटिवेटेड रहते हो, रूटीन फॉलो करते हो। लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंसी टूटने लगती है, एक दिन जिम मिस होता है और फिर बिना नोटिस किए तुम वापस उसी ओल्ड रूटीन में आ जाते हो। और फिर वही फीलिंग आती है, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट और वो फैमिलियर थॉट, मुझसे कंसिस्टेंसी होती ही नहीं है, मोटिवेशन टिकती ही नहीं। अगर ये बार बार हो रहा है तो प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे एक्शंस के पीछे कोई स्ट्रांग सिस्टम नहीं है और बिना सिस्टम के मोटिवेशन टिकती नहीं है। यही कोर आइडिया बहुत सिंपल तरीके से समझाती है, एटॉमिक हैबिट्स। आज मैं तुम्हें 6 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो अगर तुमने समझ ली तो तुम्हें बार बार रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट 1, हैबिट्स कंपाउंड होती है। अब इमेजिन करो कि तुम एक फ्लाइट में बैठे हो जो मुंबई से दिल्ली जा रही है और टेक ऑफ से पहले पायलट बस 1 से 2 डिग्री डायरेक्शन बदल देता है। इतना छोटा चेंज कि किसी को नोटिस भी नहीं होता। लेकिन कुछ घंटे बाद वही फ्लाइट दिल्ली की जगह जयपुर में लैंड करती है। अब सोचो, ये चेंज लैंडिंग के टाइम हुआ था या टेक ऑफ के टाइम? एग्जैक्टली यही तुम्हारी लाइफ में हो रहा है। आज तुमने 20 मिनट पढ़ने की जगह रील्स स्क्रॉल कर ली, आज जिम जाने की जगह आज नहीं कल से बोलकर स्किप कर दिया, आज अलार्म बजा लेकिन तुमने स्नूज करके फिर से सोना चूज किया। ये सब उस मोमेंट में छोटा लगता है, लेकिन डायरेक्शन वहीं से बदलती है। लाइफ कंपाउंड होती है। जैसे बैंक में इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही हैबिट्स का इफेक्ट भी धीरे धीरे बिल्ड होता है। अगर तुम रोज थोड़ा इंप्रूव करते हो तो एक दिन रिजल्ट बड़ा होगा, मान जाओ। और अगर रोज इग्नोर करते हो तो वही छोटी चीजें तुम्हें पीछे ले जाएंगी। अब इसे थोड़ा और रियल लाइफ में समझो। मान लो तुम एक क्रिएटर हो। आज तुमने एक आइडिया सोचा लेकिन परफेक्ट नहीं है बोलकर उसे स्किप कर दिया। कल तुमने लिखना शुरू किया लेकिन 10 लाइन के बाद छोड़ दिया। परसों तुमने सोचा कि जब तक पूरा प्लान क्लियर नहीं होगा तब तक स्टार्ट नहीं करूंगा, और धीरे धीरे तुम स्टार्ट ही नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान है जो रोज परफेक्ट नहीं, बस थोड़ा सा एक्शन लेता है। आज 10 लाइन लिखता है, कल एक आइडिया टेस्ट करता है, परसों कुछ गलत भी करता है, लेकिन 30 से 40 दिन बाद वो तुम्हारे आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बड़ा काम नहीं किया, उसने छोटे काम बार बार किए। अब एक और सिंपल एग्जाम्पल देखो। मान लो तुम्हारे पास 2 लोग हैं। पहला इंसान रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करता है और दूसरा इंसान रोज 1% वर्स होता है। पहले दिन डिफरेंस कुछ भी नहीं लगेगा, दूसरे दिन भी नहीं, एक हफ्ते बाद भी नहीं। लेकिन अगर यही पैटर्न 1 साल चलता रहा तो पहला इंसान कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पे होगा इंडिया, और दूसरा वहीं का वहीं नहीं और पीछे चला जाएगा। यही प्रॉब्लम है, हम डेली एक्शंस को सीरियस नहीं लेते क्योंकि उनका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ डेली डिसीजन से बनती है, न कि एक बड़े डिसीजन से। तुम्हारी लाइफ एक दिन में खराब नहीं होती और एक दिन में बनती भी नहीं है। हर दिन जब तुम चूज करते हो कि स्क्रॉल करना है या सीखना है, डिले करना है या स्टार्ट करना है, कंफर्ट चुनना है या थोड़ा डिसकंफर्ट, तुम एक्चुअली फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हो। और सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? ये सब डिसीजंस इतने छोटे होते हैं कि हमें लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क वहीं से पड़ता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि आज छोड़ देते हैं, तो याद रखना, तुम एक दिन स्किप नहीं कर रहे हो, तुम डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, और डायरेक्शन हमेशा रिजल्ट डिसाइड करती है। अब समझ आया कि छोटी हैबिट्स क्यों इतनी पावरफुल होती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जहां शुरुआत में प्रोग्रेस दिखती ही नहीं है, लेकिन सच यह है कि काम हो रहा होता है, बस अभी दिख नहीं रहा होता। आइस क्यूब वाला एग्जाम्पल याद रखो। चेंज हमेशा अचानक दिखता है, लेकिन वो अचानक नहीं होता। तुम्हारी लाइफ में भी वही हो रहा है। और सबसे पेनफुल ट्रूथ यह है कि लोग रिजल्ट आने से ठीक पहले क्विट कर देते हैं। अब इसे थोड़ा और डीपली समझो। मान लो एक आइस क्यूब है, रूम टेम्परेचर -5 डिग्री है, कुछ भी नहीं हो रहा, आइस वही की वही है। अब टेम्परेचर बढ़ता है -4, -3, -2, -1, फिर भी कुछ नहीं बदलता। अब 0 डिग्री पर भी कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है,
वो आइस अचानक मेल्ट होने लगती है। अब बताओ, चेंज 1 डिग्री पर हुआ या -5 से 0 तक जो एफर्ट लगा वो बेकार था? एग्जैक्टली यही इनविजिबल प्रोग्रेस है तुम्हारी लाइफ में भी। तुम 10 दिन मेहनत करते हो, कुछ नहीं होता। 20 दिन करते हो, फिर भी कुछ नहीं होता। 30 दिन करते हो और तुम्हें लगने लगता है कि शायद ये काम ही नहीं करेगा, लेकिन रियलिटी ये है, तुम 30 दिन से चेंज बिल्ड कर रहे होते हो, बस वो अभी सरफेस पर नहीं आया होता। और यहीं पर गेम हार जाते हैं लोग, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इमीडिएट रिजल्ट चाहता है। हमें प्रूफ चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो काम कर रहा है, लेकिन ग्रोथ हमेशा डिले में आती है। अब एक सिंपल चीज नोटिस करो, कोई भी स्किल सीखो, शुरुआत में तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, वो तुम बार बार ट्राई करते हो, गलती करते हो, लेकिन कंफ्यूज होते हो और तुम्हें लगता है मैं प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा, लेकिन अचानक एक दिन वो चीज क्लिक कर जाती है और तुम्हें लगता है अब समझ आ गया, लेकिन सच ये है वो अब एक दिन में नहीं आया, वो पिछले कई दिनों के इनविजिबल एफर्ट का रिजल्ट था। और सबसे बड़ा ट्रैप क्या है पता है? जब प्रोग्रेस दिखती नहीं, तब हम अज्यूम कर लेते हैं कि प्रोग्रेस हो ही नहीं रही। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो तुरंत क्विट मत करना, क्योंकि शायद तुम उस पॉइंट के बहुत करीब हो। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, गोल्स और सिस्टम्स। हम सब गोल्स बनाते हैं, मुझे फिट होना है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे पैसा कमाना है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या सिर्फ गोल सोचने से तुम रोज उठकर काम करते हो? नहीं, क्योंकि गोल तो हर किसी का होता है, विनर का भी और लूजर का भी। एक टॉपर भी यही चाहता है कि उसे टॉप करना है और एक बैक बेंचर भी यही चाहता है कि उसके अच्छे मार्क्स आए। लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग क्यों होता है? क्योंकि फर्क गोल में नहीं होता, फर्क सिस्टम में होता है। टॉपर का सिस्टम क्लियर होता है, रोज पढ़ना है, रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, जबकि बैक बेंचर के पास सिर्फ विश होती है, कोई सिस्टम नहीं होता। इसलिए जब मोटिवेशन हाई होती है तो दोनों स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही मूड नहीं होता, एनर्जी लो होती है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, वहीं से डिफरेंस शुरू होता है। जेम्स क्लियर की एक पावरफुल लाइन है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब जब मोटिवेशन होती है तब तुम गोल की तरफ भागते हो, लेकिन जब मोटिवेशन नहीं होती तब तुम वही करते हो जो तुम्हारा सिस्टम अलाउ करता है। अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो तुम थोड़ा ही सही लेकिन रोज काम करोगे, और अगर सिस्टम वीक है तो तुम कुछ भी नहीं करोगे। यही रीजन है कि कुछ लोग कंसिस्टेंट रहते हैं और कुछ लोग बार बार रीस्टार्ट करते रहते हैं। गोल तुम्हें एक्साइट करता है, लेकिन सिस्टम तुम्हें एग्जीक्यूट करवाता है। गोल तुम्हें डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम तुम्हें वहां तक पहुंचाता है। इसलिए अगली बार जब तुम गोल सेट करो, तो सिर्फ ये मत सोचो कि तुम्हें क्या अचीव करना है, ये सोचो कि तुम्हें रोज क्या करना है। क्योंकि एंड में सक्सेस किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं आती, वो रोज के छोटे सिस्टम से बनती है। और यहीं से अगला सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, आइडेंटिटी। पॉइंट 4, आइडेंटिटी तुम्हारी हैबिट्स को कंट्रोल करती है। तुम हैबिट्स इसलिए रिपीट नहीं करते क्योंकि तुमने प्लान बनाया है, तुम हैबिट्स इसलिए रिपीट करते हो क्योंकि तुम खुद को वैसा इंसान मानते हो। अब एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, तुम अपने आप को कैसे देखते हो? क्या तुम खुद को डिसिप्लिन इंसान मानते हो या ऐसा इंसान जो कल से शुरू करूंगा बोलता है? क्योंकि सच यही है, तुम वही करते हो जो तुम्हारी आइडेंटिटी अलाउ करती है। हर एक्शन एक वोट है और हर छोटा डिसीजन ये तय करता है कि तुम किस तरह के इंसान बन रहे हो। आज तुमने पढ़ाई की तो एक वोट गया लर्नर बनने के लिए, आज तुमने स्किप किया तो एक वोट गया लेजी वर्जन के लिए, आज तुमने डिस्ट्रैक्शन अवॉइड किया तो एक वोट गया डिसिप्लिन वर्जन के लिए। और ये वोट्स छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एक्यूमुलेट होते हैं और फिर यही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब आइडेंटिटी बन जाती है तो फिर तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ता, तुम ऑटोमेटिकली वैसा बिहेव करने लगते हो। मान लो तुम खुद को फिटनेस वाला इंसान मानते हो, तो तुम्हें जिम जाने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम नेचुरली जाओगे। लेकिन अगर आइडेंटिटी क्लियर नहीं है तो हर बार तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। यही रीजन है कि बहुत लोग हैबिट स्टार्ट करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने एक्शन चेंज करने की कोशिश की, आइडेंटिटी चेंज नहीं की। अब इसे रिवर्स करके सोचो, अगर तुम रोज छोटे एक्शंस लेना शुरू कर दो, रोज थोड़ा डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना, रोज थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना, तो धीरे धीरे तुम खुद को अलग तरीके से देखना शुरू करोगे। और जिस दिन तुम खुद से ये बोल पाओगे, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने काम को सीरियसली लेता है, बस उसी दिन से गेम चेंज हो जाता है। इसलिए फोकस हैबिट्स पर मत रखो, फोकस आइडेंटिटी पर रखो। ये मत बोलो मुझे फिट होना है, ये बोलो
मैं अपनी बॉडी का ध्यान रखने वाला इंसान हूं, क्योंकि जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो एक्शंस ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। और याद रखना, तुम एक दिन में चेंज नहीं होते, लेकिन हर दिन एक वोट जरूर डालते हो। पॉइंट 5, सिस्टम बनाओ। अब सवाल आता है, प्रैक्टिकली इसे अप्लाई कैसे करें, क्योंकि हैबिट्स बिल्ड करने के 4 सिंपल रूल्स हैं। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी और मेक इट सेटिस्फाइंग। मतलब जो करना है उसे सामने रखो, उसे इंटरेस्टिंग बनाओ, इतना छोटा शुरू करो कि एक्सक्यूजेस का कोई चांस ही ना बचे, और प्रोग्रेस को विजिबल बनाओ ताकि तुम्हें क्लियरली महसूस हो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर पढ़ना है तो बुक पहले से ओपन रखो, अगर जिम जाना है तो शूज सामने रखो, और अगर शुरू करना मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ 10 मिनट से स्टार्ट करो, क्योंकि छोटी शुरुआत ही हैबिट को लॉन्ग टर्म तक टिकाऊ बनाती है। लेकिन यहां एक चीज पूरी गेम चेंज करती है, ट्रैकिंग। या सिंपल नोटबुक में टिक मार्क लगाओ, क्योंकि हर दिन जब तुम अपनी हैबिट कंप्लीट करते हो तो तुम्हारे ब्रेन को एक छोटा सा सिग्नल मिलता है कि मैं कंसिस्टेंट हूं। और धीरे धीरे जब ये स्ट्रीक बनने लगती है तो उसे तोड़ने का मन ही नहीं करता, क्योंकि अब ये सिर्फ एक टास्क नहीं रहता, बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रैकिंग का गोल गिल्ट देना नहीं है, बल्कि अवेयरनेस देना है, ताकि तुम्हें साफ दिखे कि तुम कहां सही जा रहे हो और कहां स्लिप हो रहे हो। इसलिए एक सिंपल रूल फॉलो करो, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस होना नॉर्मल है, लेकिन दूसरा दिन मिस होना धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाता है। पॉइंट 6, एनवायरनमेंट डिजाइन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एग्जीक्यूशन, क्योंकि नॉलेज तभी काम करती है जब एनवायरनमेंट उसे सपोर्ट करता है। बैड हैबिट्स छोड़ने के लिए सिर्फ विल पावर पर डिपेंड करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन एनवायरनमेंट साइलेंटली तुम्हारे बिहेवियर को शेप करता है। अगर तुम्हें फोन एडिक्शन है तो सिर्फ ये बोलना कि मैं कम यूज करूंगा काम नहीं करेगा, तुम्हें एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। फोन को दूर रखना पड़ेगा, नोटिफिकेशंस ऑफ करने पड़ेंगे, और डिस्ट्रैक्शंस को फिजिकली हटाना पड़ेगा। सिंपल रूल याद रखो, गुड हैबिट्स को इजी बनाओ और बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट बनाओ, क्योंकि जो चीज आसान होती है वही बार बार रिपीट होती है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो रात को ही अपना डेस्क रेडी करके रखो, बुक ओपन रखो, पेन रेडी रखो, और फोन को दूसरे रूम में रख दो, ताकि सुबह उठते ही फ्रिक्शन ना हो और तुम बिना सोचे सीधे स्टार्ट कर सको। अगर तुम वर्किंग हो तो डिनर के बाद 15 मिनट लर्निंग फिक्स कर दो, बिना ओवरथिंकिंग, बिना डिले, सिर्फ सिस्टम फॉलो करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी डिसीजन से नहीं, सिस्टम से आती है। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग, जहां तुम अपनी नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ जोड़ देते हो ताकि वो ऑटोमेटिक बन जाए। अब एक हार्श ट्रूथ समझो, लोग नॉलेज की कमी से फेल नहीं होते, बल्कि एक्शन और ट्रैकिंग की कमी से फेल होते हैं। परफेक्शन के पीछे मत भागो, क्योंकि परफेक्ट प्लान अक्सर डिले बन जाता है, जबकि इम्परफेक्ट एक्शन रियल प्रोग्रेस बनाता है। अगर तुम्हें पूरी बुक पढ़नी है तो आज सिर्फ 3 पेजेस पढ़ो, और अगर बॉडी बनानी है तो आज सिर्फ 10 पुशअप्स करो, क्योंकि एंड में जीतता वही है जो परफेक्ट नहीं बल्कि कंसिस्टेंट होता है। अब एंडिंग से पहले तुम्हारे लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल 3 स्टेप एक्शन प्लान है, जिसे अगर तुम जेन्युइनली फॉलो करते हो तो चीजें धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले एक आइडेंटिटी चूज करो, क्योंकि हैबिट्स एक्शन से नहीं, आइडेंटिटी से टिकती हैं। इसलिए मुझे पढ़ना है मत बोलो, बोलो मैं लर्नर बन रहा हूं। मुझे फिट होना है मत बोलो, बोलो मैं अपनी बॉडी का ध्यान रखने वाला इंसान बन रहा हूं। क्योंकि जिस दिन तुम अपने आप को अलग तरीके से देखना शुरू करते हो, उसी दिन चेंज शुरू हो जाता है। अब दूसरा स्टेप है उस आइडेंटिटी का सबसे छोटा पॉसिबल वोट डिसाइड करना, इतना छोटा कि तुम उसे स्किप ही ना कर सको। लर्नर का वोट हो सकता है सिर्फ 1 पेज पढ़ना, फिट पर्सन का वोट 5 पुशअप्स, क्योंकि एंड में बड़ा चेंज छोटे डेली वॉट से ही बनता है। तीसरा स्टेप है उस हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ अटैच करना, जैसे ब्रश के बाद, चाय के बाद, डिनर के बाद, या ऑफिस लॉगिन के बाद, ताकि तुम्हें सोचने की जरूरत ही ना पड़े और हैबिट ऑटोमेटिक बन जाए। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि लाइफ स्टक है, तो खुद से ये सवाल पूछना कि क्या मैं अपने गोल्स को ब्लेम कर रहा हूं या अपना सिस्टम डिजाइन कर रहा हूं। क्योंकि सच ये है कि तुम लेजी नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस बिना सिस्टम के फाइट कर रहे थे। अब सिस्टम बनाओ, आज एक क्यू सामने रखो, हैबिट को आसान बनाओ, 10 मिनट का प्रूफ दो
कैलेंडर पर टिक लगाओ और कल फिर वही वोट डालो, क्योंकि छोटे छोटे वोट्स ही एक दिन बड़ा आइडेंटिटी रिजल्ट बनाते हैं। और अगर तुम अपनी लाइफ को ऑटो पायलट से बाहर निकालना चाहते हो, प्रैक्टिकल सिस्टम सीखना चाहते हो और हर हफ्ते अपने आप का बेटर वर्जन बनाना चाहते हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगले वीडियो में फिर एक नई बुक से तुम्हारी लाइफ के लिए एक नया सिस्टम निकालेंगे। और अंत में बस इतना याद रखना, फ्यूचर एक दिन में डिसाइड नहीं होता। फ्यूचर तुम्हारी डेली हैबिट से साइलेंटली बिल्ड होता है।